हाँ जी बच्चे, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे दिया हुआ है 10% लॉस ऑन एसपी इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन सीपी। यानी हिंदी में अगर समझे इसको तो अगर एसपी पर 10% का लॉस हुआ है यानी नुकसान हुआ है या हानि हुई है तो उसको अगर हम सीपी के ऊपर बताना चाहें कि वो प्रतिशत हानि कितनी हुई है तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन देख के तो मुझे लगता है कि 50% लोग तो ऐसे ही होपलेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार जो तैयारी हमने की उसमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ था, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, या हमने जो फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि ये दिया हो तो फिर हम ऐसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देख के होपलेस हो जाते हैं और इसको छोड़ने के सिवा कोई चारा उनको दिखता नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अभी देखो जब मैं इसको करके बताऊंगा आपको तो ऐसे क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व होते हैं और बहुत मामूली सा समय लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को जरा समझ ले हम कि कैसे, उसके बाद उसको और छोटे में जब सीख जाएंगे तो और छोटे में भी करके समझ सकते हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूं बेटे, देखोगे आप लोग कि क्योंकि इसने लॉस परसेंट एसपी पे बोला हुआ है तो हम लोग एसपी को 100 रुपए मान लेते हैं, क्योंकि जब कुछ ना दिया हो तो 100 का सहारा लेंगे। और लॉस था 10% का, इसका मतलब 100 का 10% 10 रुपए होता है तो लॉस 10 रुपए का हुआ। और इस हिसाब से फिर हम सीपी निकाल पाएंगे जो कि एसपी में उस लॉस को जोड़ के आएगा और ये हो जाता है 110 रुपए, यानी सीपी अपना हो गया 110 रुपए। अब परसेंट को, लॉस परसेंट को मुझे सीपी पे निकालना है तो इसका मतलब जो लॉस हुआ था उसको ऊपर लिखेंगे, सीपी अपना नीचे रहेगा और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल किया और अपना आंसर आ गया 100/11%। ये अपना आंसर आ गया और अपना जो है ये ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब आपको दिखा। तो आपने देखा कि भाई कितना कम ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, हमें सिर्फ दिया हुआ था कि एसपी पे हमें 10% का नुकसान हुआ तो सीपी पे उस नुकसान को परसेंटेज भी हम कैसे बताएंगे। तो हमने क्या किया बेटे, सबसे पहले हमने क्या माना, एसपी को 100 मान लिया। एसपी को 100 मानने के बाद लॉस चूंकि कितने का हुआ था 10% का, तो 10% 100 का आपको पता है कि 10 रुपए हुआ। अब लॉस हुआ तो इसका मतलब सीपी अपना ज्यादा था तो एसपी में उस लॉस को हमने जोड़ा और 110 रुपए आता है। फिर लॉस परसेंट अगर सीपी पे निकालना है इसका मतलब सीपी हमें यहां डिनोमिनेटर में रखना है तो 10/110 और इंटू में 100 किया तो ये हमारा ऑप्शन आया और इसमें हमने देखा कि ए ऑप्शन हमारा सही है। मैंने सेम वैसे ही क्वेश्चन एक और लिया है, फिगर्स थोड़े से चेंज किए हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि 20% का लॉस है एसपी पे तो कितने परसेंट का लॉस होगा सीपी पे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहां 10% का लॉस था, यहां 20% का लॉस है। तो आपने यहां देखा कि हमने क्या किया है, जो लॉस का अमाउंट परसेंटेज लॉस हमें निकालना हो तो जैसे हम ट्रिक की बात करते हैं तो लॉस परसेंट ऑन सीपी अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटे, जो लॉस हमारा है वो 20% का था तो उसके लिए 20 लिख देंगे और जितने परसेंट का लॉस था 100 में जोड़ेंगे तो वो अपना सीपी आ जाएगा और इंटू में 100% कर देंगे। सेम वही जो लास्ट का स्टेप हुआ था वही हमने लिखा कि भाई लॉस परसेंट एसपी पे कितने का था 20% का था तो उसको 20 रुपए हमने ले लिया और सीपी अपना बढ़ के 120 हुआ और इंटू में 100 किया और इस तरीके से ये सॉल्व करने पर ये 200/12 आया और इसको भी फिर आपने डिडक्ट किया तो 100/6 आया और जब 100 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 16.66%। तो देखिए उसमें थोड़ा 2-4 लाइन आपने ज्यादा भी लिखा लेकिन इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ा क्योंकि उस बात को आप समझ गए कि हाँ भाई एसपी पे 10% का लॉस था तो वहां पे वो 10 और अपॉन 110 हुआ था और यहाँ पे बेटे 20% का लॉस था एसपी पे तो 20 लॉस का अमाउंट और सीपी अपना 120 और इंटू में 100 किया और ये परसेंटेज लॉस हमारा सीपी पे सामने आया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने थोड़ा दूसरे टाइप का लिया
और इसमें हमने देखा कि भाई 10 पेन की सेलिंग प्राइस उतनी ही है जितने की 8 पेनों की कॉस्ट प्राइस है। 10 पेनों की सेलिंग प्राइस उतनी ही है जितने की 8 पेनों की कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। तो इसमें बच्चा द्वंद्व में पड़ जाता है कि एक निकालना होता तो आराम से सोचता हो, लेकिन 2 निकालना है, इसमें दोनों में से कोई एक सही है। तो इसका मतलब 50% मेहनत तो उसकी वैसे ही कम होगी कि कोई दोनों में से कोई एक, इसमें 4 ऑप्शन है तो 2 तो उसके लायक है, 2 उसके लायक नहीं है। तो थोड़े से स्टेप करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगा, और जो आपको 2 गलत लगेंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, उसको आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो जरा देखेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे। जो बात उन्होंने बोली है उसी को हम लिखते हैं। इन्होंने बोला है कि SP ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 8 पेन्स, ये बात बोली। तो इसका मतलब इनका जरा रेशियो निकालें हम, SP अपॉन CP, यानी ये डिवाइड में आ गया और SP तो था ही यहां पे, इज इक्वल्स टू 8 ऑफ का मतलब आप लोग जानते हो कि मल्टीप्लाई को कहते हैं ऑफ, 8 अपॉन 10। अब आप यहां देखिए कि CP आपका ज्यादा है और SP आपका कम है, और किससे कितना कम है? 2 कम है, यानी कि फिर तो लॉस हुआ। यानी कि अब तय बात हो गई कि लॉस परसेंट वाला ही कोई आंसर है, यानी ये 2 तो इनकी तरफ देखना ही नहीं हमें। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का, और CP के सामने क्या था अपने पास? 10, और इनटू में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये खत्म और ये बचा 20%, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन C सही हो गया। तो आपने देखा बहुत सिंपल। आप जब समझ जाओगे तो ये रेशियो डायरेक्ट लिख दोगे, SP अपॉन CP का आपने रेशियो लिखा, वहीं आपने कंसीडर कर लिया, देख लिया कि भाई SP ज्यादा दिख रहा है, या रेशियो में कौन ज्यादा, किसका रेशियो बड़ा दिख रहा है आपको। अगर SP का छोटा दिख रहा है और CP का ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब लॉस हो गया, और अगर SP ज्यादा दिखे और CP का कम दिखे तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, और आप सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। अब जरा इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाए हम। जरा 4th क्वेश्चन में बताऊं आपको कि जैसे टॉफीज खरीदी जा रही है, और कैसे खरीदी? 5 रुपए की 6। 5 रुपए में हमने 6 टॉफी खरीदी, लेकिन बेचते समय हमने क्या किया? उसकी संख्या को चेंज कर दिया, और 11 रुपए में हमने 8 बेच दी। लेकिन जो हम प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं, तो ये नंबर्स जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि करेक्ट हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ये नंबर्स हैं, जैसे ये 6 है और 8 है, जो इनकी संख्या है टॉफीज की, जो खरीदी और हमने बेची, इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे हम। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 6 और 8 का, तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, यानी कि हम 24 के लिए ये दोनों बातें निकाल लें। तो अब जरा देखें कि CP ऑफ 24 टॉफीज, 24 टॉफीज की CP कितनी होगी? तो 6 की 5 थी, तो यूनिटरी मेथड लगा के हम निकाल सकते हैं। 5 अपॉन 6 1 के लिए हो गया, और इसको 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया तुम्हारा 20, यानी CP अपना आ गया 20 रुपए। और इसी प्रकार SP निकाल लेंगे 24 टॉफी की। तो यहां पे 8 के लिए 11 था, तो 1 के लिए कितना हो गया? 11 अपॉन 8, और 24 के लिए निकाल लेंगे, तो ये हो गया 33 रुपए। अब आपको यही समझ जाना चाहिए कि जब SP ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होना है। अब सीधा प्रॉफिट परसेंट आप निकाल दोगे, या गेन परसेंट, जो भी आपसे पूछा गया। यानी यहां पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए लॉस और गेन दोनों दे रखे हैं, तो गेन परसेंट हुआ। अब इसमें से कितना ज्यादा था ये? तो आपने देखा कि भाई 13 रुपए ज्यादा है, और कितने पे ज्यादा है? 20 रुपए पे ज्यादा है, और इंटू में आपने यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए,
और इस प्रकार आपने इसको कैंसिल किया और ये आता है 65%। कितना आता है बच्चों? 65%। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही माना जाएगा। तो जब कभी भी जो वस्तुएं आपने खरीदी उनकी क्वांटिटी अलग थी और बेचते समय अगर उनकी क्वांटिटी अलग हो जाती है तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें उनके बेचने और खरीदे गए वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है और बराबर करने के लिए हम उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और उसी जो एलसीएम से प्राप्त संख्या होगी उतनी ही वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और वहां से कंपेयर करके हमें तुरंत पता लग जाएगा कि गेन हुआ या लॉस हुआ और उसकी परसेंटेज हम सीपी पे निकाल देंगे। अब आज की क्लास का बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 5वां सवाल अपना, और ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, जरा देखें इसको। और बच्चा सोचता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी और लेकिन इसको समझे जरा कि कैसे करेंगे। एक लड़का है जो 2 मोबाइल को प्रत्येक को 1800 रुपए में बेच देता है, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों की सेम होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। और कोई भी वस्तु आ सकती है, गाय भी आ सकती है, स्कूटर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी 2 वस्तुएं सेम ही सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही हो। सेलिंग प्राइस XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1800 है। पहले वाले को उससे 10% का लॉस हुआ और दूसरे वाले को बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो इस पूरे टोटल ट्रांजैक्शन के अंदर कितना लॉस परसेंट आया या प्रॉफिट परसेंट आया ये हमें निकालना है। इस पूरे ट्रांजैक्शन मतलब दोनों को बेचने पर जो उसको टोटल क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको परसेंटेज में हमें बताना है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो और परसेंटेज जो पहले में था वही दूसरे में कॉमन हो और एक पे प्रॉफिट हो रहा हो और एक पे लॉस हो रहा हो, तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखोगे इस क्वेश्चन में हमेशा लॉस परसेंट होगा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस परसेंट ही होता है और वो कितना होता है, जो दोनों में वो लॉस और प्रॉफिट का जो कॉमन परसेंटेज था बच्चे उसका स्क्वायर कर देते हैं। जो कॉमन परसेंटेज था लॉस और प्रॉफिट का उसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको 100 से डिवाइड करके आगे लगा देते हैं परसेंट का निशान, और इस प्रकार ये 100/100 यानी कि 1% लॉस हुआ। यानी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा और उसकी परसेंटेज कैसे प्राप्त करेंगे आप, जो दोनों में परसेंटेज कॉमन है। तो ध्यान रहे कि ये तभी आप इस्तेमाल करोगे जब दोनों की परसेंटेज कॉमन हो। अलग अलग भी कई बार दे देते हैं, तो बच्चों इस बात को वहां नहीं लगाना है आपने, उसको भी लगाने का तरीका आपको बताया जाएगा लेकिन वो कुछ और होता है। तो लॉस परसेंट यहां पे निकल गया, जो कॉमन परसेंटेज थी उसका स्क्वायर अपॉन 100 और इंटू में परसेंट, और ये 1% आया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको 5 क्वेश्चन, उससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। और मैं आपसे एक और अपील करना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप करते हो और आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तो आप कृपया करके उसे हमें भेज सके अगर, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता भी दूंगा, उसके ट्रिक्स भी समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करनी। ये जो मेरे को बन पड़ रहा है, अपने से समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, और जो आपको दिक्कत हो रही है किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे पास भेज सकते हैं और उसको मैं आपको सॉल्व करके उसके ट्रिक्स और उसके सोल्यूशन को आपको बता सकता हूं नेक्स्ट अपनी क्लासों में। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास को अटेंड करने का, और देखते रहे ये अपना चैनल, और प्लीज इसे लाइक और शेयर करते रहे।